नमस्कार, मैं परमवीर जनागर देशभक्त यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत परिसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं कि आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलता है। आवाज़ का जादू ही तो है जो सीधा दिल तक उतर जाता है। इस छात्रा ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। तो आइए मिलते हैं पूजा प्रसाद से और जानते हैं उनके संगीतक सफ़र, उनके अनुभवों और भविष्य की योजनाओं के बारे में। पूजा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। पूजा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले नमस्ते। मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे इस लायक समझने के लिए। मैं कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल से आई हूँ। देशभक्त यूनिवर्सिटी में मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री में कर रही हूँ। घर में आपके कौन कौन है? क्या मम्मी पापा के अलावा? मेरे मम्मी पापा और मेरे एक बड़े भैया है जो वह भी मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज में ही कालिम्पोंग में करते हैं। मगर मुझे बचपन से ये था कि मैं देशभक्त में पढूं। बचपन से पंजाब में जाऊंगी, मुझे देशभक्त में पढ़ना है। व्हेन आई वाज इन क्लास 8 तो मैंने देखा था एक वीडियोस एंड ऑल, तो मुझे उसी टाइम से देशभक्त में आने का मैंने डिसीजन लिया था। तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड, जब मैं इधर आई तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि मैंने कुछ अच्छा ही चूज किया है। जी मुझे शास्त्रीय संगीत की और आप सबसे पहले कैसे आकर्षित हुए और इस सफ़र कैसे सारा आज तक का जो सफ़र आपका रहा है, तो उसके बारे में बताइए। शास्त्रीय संगीत में मेरा सफ़र बोलूँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं शास्त्रीय संगीत में ही फोकस करके मैं आगे बढ़ूँगी। मेरा यही था, मैंने बचपन में मतलब मैं घर में गाना गाती थी, स्कूल्स में जाती थी। मुझे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी है, मतलब स्कूल में बहुत सपोर्ट किया है मम्मी पापा ने। तो मैं एक ऑडिशंस में गई थी, वॉइस ऑफ वैलेंटाइंस। तो उस वक्त मेरा गाना जजेस को पसंद आ गया था। तो जजेस में मेरा गुरु श्री योगेंद्र गतानी जी थे। हम उसी टाइम अमयर में बात कर रहे थे। वो जज हमारे एक रागऋषि कला निकेतन के गुरु जी है, वोकल क्लासेस के। तो हम बात कर रहे थे कि काश मैं तुझे मम्मी बोल रही थी मैं इस वोकल क्लास में तुझे लगा पाती, मैं लगाऊंगी तुझे। हम गॉसिप से कर रहे थे मम्मी में। तो व्हेन आई सैंग, जब मैंने गाना गा के ख़त्म किया तो सर ने मुझे उस टाइम उस ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं किया। मगर सर ने मुझे बोला उसी टाइम, आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू कम एंड जॉइन माय वोकल क्लासेस फॉर द फ्री। और उन्होंने मुझे उसी टाइम से मैंने उनकी क्लास में मैंने फ्री से वोकल क्लासेस शुरू की। बाकी तो मेरे जो मम्मी का सपोर्ट है, फादर का सपोर्ट है, इन्हीं सब चीज़ों से मैं कब का इस संगीत में जुड़ गई वो पता ही नहीं चला, 5 साल की उम्र से। पूजा जी, देशभक्त यूनिवर्सिटी ने आपके इस क्षेत्र में आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे सहायता की है? किस प्रकार सहायक हुआ है? इस अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब की है, तो ये देशभक्त यूनिवर्सिटी का उसमें क्या रोल है? सबसे पहले तो मैं जहाँ से मैं आई हूँ उधर भी मेरे स्कूल ने मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिए थे। मतलब मुझे सारेगामापा में जाने के लिए सारा कुछ उन्हीं का सेटिंग्स था, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। तो जब मैं उधर से आई, मेरा इधर कोई इंटेंशंस नहीं था कि मैं फिर से म्यूज़िक में एक्सप्लोर करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा स्टडी में फोकस करना था। मगर इधर आके भी मुझे फिर से मतलब देशभक्त यूनिवर्सिटी ने मुझे प्लेटफॉर्म्स दिए कि मेरा एक ही गाना मैंने गाया, उसके बाद उन्होंने मुझे बार बार अपॉर्चुनिटीज़ दी कि आप गाओ। मतलब बहुत सारे सिंगर्स हैं देशभक्त यूनिवर्सिटी में, मगर फिर भी उन्होंने मुझे पर्सनली एक्सप्लोर करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म्स दिए। वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मेरे गुरुजी श्री योगेंद्र गतानी सर, वो उधर कालिम्पोंग में थे। तो इधर आने के बाद मेरा ये नहीं था कि मुझे फिर से गुरुजी मिलेगा। तो इधर आने के बाद देशभक्त यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर कमलजीत सर है, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया। मतलब मुझे फिर से नया गुरुजी होता है ना सिंगिंग में, फिर से नया गुरुजी। और मैंने बहुत कुछ जो सीखा था पिछले, उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। फिर आगे बढ़ रही हूँ इसी फील्ड में देशभक्त की वजह से भी, क्योंकि नए गुरुजी का मुझे प्राप्ति हुआ है और प्लेटफॉर्म्स मुझे रेगुलरली मिलते हैं। मुझे जैसे आपने बताया कि देशभक्त यूनिवर्सिटी में आपको बहुत से प्लेटफॉर्म, बहुत से मौके मिले,
कोई ऐसा अवसर, ऐसा मौका, कोई ऐसा प्रदर्शन जो आपको सबसे ज़्यादा यादगार हो, आपके लिए बना हो, ऐसा मतलब जिस एक अलग सी पहचान आपकी बनाई है देशभक्ति यूनिवर्सिटी में? हाँ जी, वैसे तो मैं अभी आई हुई इतना टाइम नहीं हुआ कि मतलब मुझे इतना ज़्यादा गेन कर पाऊँ मैं। अभी तो है बहुत सारी मोमेंट्स, अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो अभी तक का जो तो मैंने एक मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था डेब्यू में, तो मैं किसी को नहीं जानती थी, एज अ मीट था वो, सारे लोग बैठे थे, मैंने ऐसा नेपाली सॉन्ग गाया। उन्होंने कहा कि आप अपना कुछ सुनाओ, तो वो गाया। और मेरा यादगार बोलूँ तो मैंने शब्द गाई, पंजाबी शब्द, जो मेरे सोच से भी परे है। मुझे ना तो पंजाबी आती है और ना ही हमारे उधर गुरुद्वारे होते हैं कि मैंने कभी सुना हो। तो वही था कि मैंने पंजाबी शब्द गाया, वो मेरे लिए एक हिस्ट्री है, मेरे अपने लिए, कि मेरे पास अभी वो भी टैलेंट है कि मैं पंजाबी शब्द भी गा सकती हूँ। कैसे नेपाल, आपका जो क्षेत्र है, वो एरिया जो आपका नेपाल से आप बताया आपने बिलोंग करते हो? कालिम्पोंग से बिलोंग। कालिम्पोंग से, सॉरी। जैसे आपने बताया कि आप कालिम्पोंग से बिलोंग करते हो, तो बट उसके साथ साथ आप ये पंजाबी में किस तरह आप कैसे पॉसिबल हो पाया है वो? पॉसिबल वैसे तो हिंदी तो सभी को आती है क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है हमारी जी। हिंदी तो मुझे आती है, मगर कमलजीत सर ने मुझे सिखाया था। मैं जैसे आज मुझे शब्द गानी है, तो आज के इफ़ आई हैव टू सिंग इन 3 PM, हमारे शायद 1 to 12 o'clock से हमारा प्रैक्टिस शुरू हुआ था। तो उन्होंने मुझे क्लैरिटी दी कि पंजाबी लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज के अंतर में प्रोनाउंसिएशन का क्या भिन्नता है। वर्डिंग सेम टू सेम होते कई सारे, मगर उसमें बस प्रोनाउंसिएशन का जो बोलने की तरकीब है उसका बस भिन्नता होता है। तो वही मैंने थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना नहीं कि मैंने पूरा पंजाबी में गाया, एक्सेंट थोड़ा थोड़ा पंजाबी था, मगर आई डिड। पूजा जी, सुना है आपकी आवाज़ में मिश्री घुली हुई है, तो हम भी चाहते हैं, हमारे जो श्रोताएं हैं, जो दर्शक हैं, वो भी चाहते हैं कि आप अपनी वो क्लासिकल में, वो शास्त्रीय संगीत में कुछ जरूर गुनगुना के हमारे श्रोताओं को चंद लाइनें जरूर साझा करें। जी, सबसे ज़्यादा मधुर सॉन्ग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अहिर भैरव राग में बेस्ड है ये गाना। जी। सागम पधा निधा रेना अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सच में हमारे दर्शकों को आज ये बात पता चल रही कि आपकी आवाज़ में सच में ही मिश्री घुली हुई है, जैसी बात। पूजा जी, आपके इस दौर में जो ऐसे आपने अपने जो रोल मॉडल थे आपके, उनके बारे में जिक्र किया, कैसे प्रभावित हुए आप उनके रोल मॉडल से, जहाँ आपने शिक्षक थे, आपने सीखा? जब मैंने शिक्षा तो योगेंद्र गतानी सर से लिया। उन्होंने मुझे मेरे पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं इधर आ गई पहली बात तो, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था बीच में जी। उसकी वजह से मेरे बहुत गैप्स रहे। मैंने मोस्टली हार्डली 1 to 2 years उनसे सीखा है, नहीं तो बचपन से मैंने ऐसे ही आई हैड डन। तो उनसे मैंने 1 to 2 years जो भी सीखा है, जो मतलब मैंने आज से जितना भी शास्त्रीय संगीत में आज तक मैंने जितना भी किया, पंजाब आने से पहले तक मैंने जितना किया, वो सब उनकी ही देन थी जी। मगर जब रोल मॉडल की बात आती है जी, रोल मॉडल की बात में सबकी होती है मम्मी डैडी जी। तो वैसे ही मेरी भी सेम एज इट इज़, मम्मी तो मेरे रोल मॉडल ही है, क्योंकि हम लड़कियां तो मम्मी से ही देख के सीखती है जो भी चीज़ें। मगर जो पापा है, मैंने हार्ड वर्किंग
मेरे पापा से सीखा। ओके। मतलब मेरे लाइफ के रोल मॉडल वही रहे हैं। वो यही है कि जब तक तुम्हारा लक्ष्य और काम खत्म नहीं होता तब तक तुम भूखा रहो जी। दैट डजंट मेक सेंस। मगर आप पहले अपना काम खत्म करो। तो मैंने पहले उन्हीं से सीखा ये सब चीज़ें कि अपने लक्ष्य पे ध्यान देके बिना इधर उधर देखे पहले अपना काम पे फोकस, उसके बाद वो इसीलिए मेरे फादर ही मेरे रोल मॉडल रहे हैं अभी तक। ओके, बहुत अच्छे। आपकी फैमिली में भी कोई है जो संगीत से बहुत ज़्यादा आपकी तरह प्रेम करता है, जो कुछ गाते हैं, जो किसी प्लेटफॉर्म पे है? मेरे फैमिली एज अ होल सिंगर है। ओके। मेरी मम्मी कलिम्पोंग मम्मीज गॉट टैलेंट की विनर रही है जी इस म्यूजिक में। ओके। और जो फादर है, मेरे फादर भी गाते हैं मगर वो ये नहीं कि मतलब लाइव शोज नहीं करते, स्टेजेस में नहीं जाते, जी। मगर ही यूज्ड टू डू गाते। और मेरे भैया जो है उन्होंने भी प्रोग्राम्स किए हैं मगर उन्होंने बीच में स्किप कर दिया क्योंकि अब सभी को अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जी। तो वो गाते बहुत प्यारे हैं। मैं तो कहूँगी मुझसे भी ज़्यादा अगर उन्होंने सीखा होता तो वो मुझसे भी अव्वल गायिका बनते, मगर उन्होंने बीच में छोड़ दिया। तो मेरी फैमिली सारे एज ए सिंगर ही रहे। ओके। जो हम कह सकते हैं कि पूरी आपके पूरे परिवार, पूरी फैमिली पे सरस्वती माता की पूरी कृपा है। पूजा जी, अब तक के आपके जो करियर का जो सफ़र रहा है, आपने कौन कौन से सम्मान या कौन कौन से विषय जो उपलब्धियां हासिल की है? उपलब्धियों में तो मुझे नहीं लगता कि अवार्ड्स उपलब्धि होती है, जितना हमें गाते वक्त दर्शक से जो प्यार मिलता है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा उपलब्धि वही होता है कि जब गाते हैं अपने ऑडियंस से प्रेम मिले, है ना, उतना ही सपोर्ट मिले, तो वो हमारे लिए एक होता है। जी। और मैंने ऐसे फेम बोलूँ तो मैं गोरखा प्रतिभा की मैं विनर रही हूँ कलिम्पोंग में 2024 का। और मैंने कला उत्सव स्टेट लेवल मैंने मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने जीता है और स्टेट लेवल में कोलकाता तक गई हूँ। उधर मैंने सफल हासिल नहीं हुआ क्योंकि बहुत अव्वल गायिका थे। और बहुत सारे लोक गान गीत प्रदर्शन में मैंने बहुत सारे प्राइजेस जीते फर्स्ट के, और बहुत सारे हैं। तो आपने लोकगीत का जिक्र किया। लोकगीत में कौन सा जो सबसे आपका प्यारा लोकगीत है जो आपको सबसे आपको सुन अच्छा लगता है? तो प्लीज सम लाइन है जरूर। लोक गाना हमारा नेपाली होता है तो मैं वही सुनूं। जी। कुंती मुक्तान जी का गाना है ये। भंजन को ही जिंदगी हो, करकला को पानी जैसे हो, कोई भंजन जिंदगी हो, डूबे जाने काम जैसे हो, माता बंचो सृष्टि कई अमूल्य उपहार, मानी सको जो निझई के छरा बराबर, भजुंजेला गरो रमाइलो, नजदे गाउँदै गरो रमाइलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे। पूजा जी, इसके साथ साथ आप पता चला है कि आप इंडियन आइडल और सारेगामापा में भी आप शमूलियत कर चुके हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, ये भी मैं मानता हूँ अपने आप में एक उपलब्धि है। तो वहाँ तक जाने का सफ़र कैसे सबब बना? पूरा सफ़र कैसे रहा पूरा? मैंने पहले ऑडिशंस दिए थे, ऑनलाइन ऑडिशंस। उसके बाद उन लोगों ने मैंने सारेगामापा की जब ऑडिशंस दी जी, मैंने 2 सारेगामापा में किया, एक जी बांग्ला सारेगामापा और एक है जो नेशनल टीवी में आता है सारेगामापा जी। तो जो जी बांग्ला का सफ़र रहा, हमने दिया ऑनलाइन ऑडिशंस में, उसमें सेलेक्ट हुआ था। और दार्जिलिंग में हमारे कालिम्पोंग से थोड़ा दूर उधर हमारा जी हुआ था ग्राउंड ऑडिशन। उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गई थी कोलकाता राउंड के लिए, और मैं कोलकाता से वापस होना पड़ा क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई उधर। और फिर मैंने किया सारेगामापा, उसमें मैं गई मुंबई राउंड तक। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मगर इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि इधर तक जाने के लिए मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट तो था बहुत ज़्यादा, मगर मेरा जो स्कूल है प्रणामी बालिका विद्या मंदिर कालिम्पोंग, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली स्कूल के थ्रू और
जो मुंबई राउंड तक था उसमें मुझे फ्लाइट तक की उनकी बुकिंग रही थी। तो मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी इसके रिव्यू के थ्रू, मतलब इसके पैनल के थ्रू जी। तो ये था। ठीक है पूजा जी, मतलब हम कह सकते हैं कि देशभक्त यूनिवर्सिटी में आप, बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है और देशभक्त यूनिवर्सिटी के लिए भी जो आप जैसे होनहार विद्यार्थी हमारे परिसर में जो मौजूद हैं। तो मुझे इसके साथ साथ आप के जो अगले भविष्य के क्या सपने हैं, क्या सोचा है अगले आप आने वाले 5 वर्षों में आप अपने आप को संगीत के सफ़र में कहाँ देखना चाहती हैं? संगीत के सफ़र में तो मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि वही है, मुझे बॉलीवुड तो ज्वाइन करना था, मतलब एज अ प्लेबैक सिंगिंग। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं नेशनल टेलीविज़न, उन सब चीज़ों में मुझे फिर से ट्राई करते रहना है। वैसे तो मैंने अभी तो अपना फ्यूचर थोड़ा डिफरेंटली सोचा है, अभी थोड़ा सिविल सर्विस के थ्रू मुझे काम करना है, मगर अगर उसको साइड में रख के मैं अपना प्रोफेशन पैशन को आगे बढ़ाऊंगी तो वही यही नेशनल टीवी के थ्रू ही करना चाहूँगी, या फिर अभी तो सोशल मीडिया चलते हैं जी। तो वो मैं नहीं बोल सकती कि फ्यूचर कहाँ है, मगर मेरा ये मैं प्रोग्रेस करती रहूँगी इसमें, और मैं सीखना चाहूँगी म्यूज़िक में, और जितना मैंने सीखा है वो तो अभी कुछ नहीं है ना। मेरे गुरुजी खुद बोलते थे कि मैंने जितना सीखा है वो बड़े समुद्र का एक बूंद भी नहीं छोटा है। सा तिनका है। हाँ जी, वो बोलते थे वो बूंद भी नहीं सीखा है उन्होंने, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, और मैं उसमें डीप जाना चाहूँगी म्यूज़िक में आगे फ्यूचर में। जी, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा संगीत के अलावा, म्यूज़िक के अलावा और किस किस में महारत हासिल है आपको? कि इंस्ट्रूमेंट है कोई, किस किस तरह, क्लासिक डांस, किस किस में महारत हासिल है आपको? मैंने गिटार सीखा हुआ है जी। वो भी मुझे योगेंद्र गथानी सर ने सिखाया है। वो भी इन फ्री, उन्होंने मुझे सारा कुछ इतना अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं जितना भी थैंकफुल अभी मैं इधर बैठी हूँ ना, तो वो मेरे फैमिली और उनकी वजह से ही है जितना मैंने आज तक सीखा है म्यूज़िक में। तो म्यूज़िक में मैंने हारमोनियम में अभी सीख रही हूँ कमलजीत सर से थोड़ा थोड़ा, और मैंने पहले भी थोड़ा सीखा है हारमोनियम, गिटार। पूजा जी, आपने जो आज तक का जो आपका सफ़र रहा है संगीत के सफ़र में, तो देशभक्त यूनिवर्सिटी का जो उसमें अनूठनीय जो योगदान रहा है, तो उसके लिए आप कैसे देशभक्त यूनिवर्सिटी का हमारे महान जो चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह और प्रो चांसलर मैम तेजिंदर कौर जी, किस तरह उनका धन्यवाद करना चाहोगे? वैसे तो मैं उनका दिल से शुक्रिया मतलब मैं करूँगी, क्योंकि मुझे उन्होंने अपने पर्सनल फंक्शन था जो चंडीगढ़ में, उन्होंने मुझे वहाँ भी मतलब बुलाया, मैंने उनके फंक्शन में भी गाया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। कि हमारे इतने दिग्गज लोग, चांसलर सर, उनकी फैमिली के साथ में जुड़ी, तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूँगी कि उन्होंने सिंगिंग की जो मेरा जो जुनून है उसको कदर करके उन्होंने मुझे ये चांसेस दिया। और मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मैं इस देशभक्त यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए मैं जो फर्दर जो भी मैं कर पाऊँगी अपने सिंगिंग के थ्रू, अपने जो भी मेरे पास टैलेंट है डांसिंग के थ्रू, फर्दर जो भी मुझे कॉम्पिटिशन्स जाना पड़ेगा, मैं दिल से उस पर मेरा परफॉर्मेंस दूँगी, 100% दूँगी, और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी का नाम रख पाऊँ, और जब भी मैं इधर से पास आउट होके भी जाऊँगी कि मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी को कभी नहीं भूलूँगी, वही दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। ठीक है पूजा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ आप अपने अनुभव, अपने भविष्य के जो आपकी योजनाएँ हैं, आपके संगीतक सफ़र के बारे में अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम देशभक्त यूनिवर्सिटी की फैमिली की ओर से, देशभक्त यूनिवर्सिटी के पूरे परिवार की ओर से आपके लिए ये शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप संगीतक सफ़र में आपका जो एक करियर है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और आप एक उस लक्ष्य तक पहुँचे जिसकी आपने कामना की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।